हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष साहब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ईच एंड एवरी सम्स के डिस्कशन के बारे में, जहां पर मैं आपको मार्किंग, पोस्टिंग सारी चीज़ें करा कर देने की कोशिश करूंगा। बशर्ते आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप इन सम्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। अगर दिन में आप 3 से 4 सम भी फाइनल अकाउंट के प्रैक्टिस करते हैं और हर सम को 40 मिनट का भी समय देते हैं, तो अब मेरे हिसाब से तकरीबन आपका 2 घंटे के अंदर 3 सम हो जाना चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, इलस्ट्रेशन 1 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिया है कि दया और शमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1। ठीक है, ये इनका है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बंटने की बात होगी तो ये नेट प्रॉफिट इनका 1:1 के रेशियो में डिवाइड होने वाला है। आगे बात करते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस क्या क्या दिया है, जरा देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम दिया है स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। बिल रिसीवेबल आपका कहां पर आएगा, असेट में आएगा। वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। क्योंकि यहाँ पर पहला वर्ड आपका वेजेस दिया है तो आपको वेजेस के हिसाब से ही सम करना होगा। सेंडिएटर असेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मोटर कार असेट, मशीनरी असेट। ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से बेटा क्या करना है, माइनस करना है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बिल्डिंग असेट, कैश एट बैंक असेट, 10% इन्वेस्टमेंट असेट। अब यहाँ पर आपको 10% इन्वेस्टमेंट दिया, तो जरा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं आए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 10% जो इन्वेस्टमेंट दिया है वो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ लिखोगे, तो सर अभी आपने बताया वो हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। सर कितना लिखोगे, सर लिखना है 20,000 रुपये। अब इसके ऊपर आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। और इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है, इंटरेस्ट हमेशा प्लस होता है। तो 20,000 रुपये का 10% आपको यहाँ पर निकालना है। तो 20,000 रुपये का आपको 10% यहाँ पर निकालना है। ठीक है, कितना आएगा 10%, आप देखिए। तो 20,000 रुपये का 10% अगर आप देखोगे तो 2,000 रुपये के आसपास आता है। यस सर, 2,000 रुपये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10%, यहाँ पर आपको लिखना है 10%। तो यहाँ पर 2,000 रुपये आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो आपके आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 22,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट जब डालने की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट हमारा असेट होता है। असेट पर किसी भी तरीके का इंटरेस्ट मिलता है तो वो हमारे लिए एक तरीके का इनकम होगा। और इनकम सेकेंड इफेक्ट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डालना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ। अगला एडजस्टमेंट क्या दिया है, सर अगला एडजस्टमेंट दिया एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। अब इस पर आपने टिक मार्क इसलिए करवाया सर क्योंकि 9 मंथ्स का बोला है, वो भी ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है। हमारी अकाउंटिंग जो होती है, यहाँ पर मैं एडवर्टाइजमेंट के एडजस्टमेंट भी डिस्कस कर देता हूँ। 4,500 रुपया है एंड इट इज़ फॉर 9 मंथ्स। हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं टोटल 12 मंथ्स की अकाउंटिंग करते हैं। तो अगर 9 महीने का 4,500 रुपया है तो सर 3 महीने का कितना होगा। तो माय डियर यहाँ पर वर्किंग करते देता हूँ। 4,500 रुपया है, डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो 1 महीने का 500 आता है। मल्टीप्लाइड बाय 3 करो तो 1,500 रुपये आपका हो गया आउटस्टैंडिंग, यानी बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर 1,500 रुपये आपको प्लस करना है। तो टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा 6,000 रुपया। सर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसका सेकेंड इफेक्ट आने वाला है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्रेडिट साइड के इफेक्ट की। क्रेडिट में क्या दिया, देखिए जनरल रिजर्व, लायबिलिटी, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी डाल सकते हैं आप या लायबिलिटी में भी शो कर सकते हैं। लेकिन लायबिलिटी में जब शो करेंगे तो हमको प्लस माइनस के आइटम पर फोकस करना पड़ेगा कि कौन सा आइटम प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। लेकिन कैपिटल अकाउंट में अगर आप डाल देते हो तो आपको यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट ऐसे दो इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो एक साइड आपका डेबिट में आएगा तो दूसरा आपका क्रेडिट में आने वाला है। क्रेडिटर लायबिलिटी, आरडीटी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको यहाँ पर दो साइड, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीटी के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, यानी या फिर आप आरडीटी को क्रेडिट में भी लिख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर बैड डेट्स
प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। अब ये ओल्ड आरडीडी वाला आइटम माइनस करने के बाद अगर आपको ये पॉजिटिव मिलता है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही अमाउंट नेगेटिव हो जाता है ना तो हम लोग ये पूरा साइड क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और उसका रिवर्स इफेक्ट डालता है। तो कभी कभार इस तरीके के एडजस्टमेंट आने से आपको थोड़ा घबराने की कोशिश हो जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आप चाहो तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आरडीडी आपने लेस किया है उसको आप एज अ ओल्ड आरडीडी यहाँ पर भी शोकेस कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन यू कि आपको किस तरीके से करना है। मेरा एडवाइस आपके साथ ये है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होते हुए देखा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ डेबिट गोज टू डेबिट साइड, क्रेडिट गोज टू क्रेडिट साइड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग, अब एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एडजस्टमेंट क्या क्या दिया है सर, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेस एंड डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसे आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। डेप्रिशिएट मशीनरी एंड बिल्डिंग, तो भैया बिल्डिंग के ऊपर भी टिक मार्क आएगा, मशीनरी के ऊपर भी टिक मार्क आएगा। तो भाई साहब बिल्डिंग आप लोग टिक मार्क कर लेते हैं। कहाँ पर टिक मार्क आएगा बेटा, सबसे पहले हम लोग को मार्किंग करना है। ठीक है, मार्किंग कर लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर हमको मार्किंग करनी है मशीनरी के ऊपर भी और बिल्डिंग के ऊपर भी। ठीक है, और मार्किंग करने के बाद क्या करना होता है, मार्किंग करने के बाद आपको यहाँ पर 5% और 3%, तो 5 और 3% निकालोगे। तो पहले क्या करना है, डिप्रिशिएशन आप लेस करते हो तो आपको लेस फ्रॉम बिल्डिंग है तो बिल्डिंग असेट, तो इसलिए मैं यहाँ पर असेट लिखता हूँ। और सेकेंड इफेक्ट आपका डाला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाने वाला है। उसके बाद आगे बात करते हैं, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ अ बिल। यहाँ पर बिल रिसीवेबल से रिलेटेड आइटम्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जरा ध्यान देते हैं। पहले यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत रेयर केसेस में इस तरीके के एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे सन्ड्री डेटर दिया है तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड करना है। ठीक है, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल्स, उसमें बैड डेट्स को माइनस करना है और लेस आरटीडी। इस तरीके का फुल फ्लेज क्वेश्चन आपका बनता है। तो आप देख लेते हैं सबसे पहले बिल रिसीव सन्ड्री डेटर है कितना। तो माय डियर सन्ड्री डेटर है 1,32,500 और बिल रिसीवेबल 28,000। तो 1,32,500 आपका यहाँ पर आ गया और आपका बिल्स रिसीवेबल कितना है सर, वो है 28,000। अब एडजस्टमेंट कहता क्या है, जरा देख लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या कहता है, एडजस्टमेंट कहता है कि देयर इज अ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ 3,000। तो डिसऑनर आपको क्या करना है, माइनस करना है बिल रिसीवेबल में से। अगर बिल हॉनर्ड हो गया तो माइनस करेंगे, बट उसका इनकैशमेंट कैश में होता है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर कितना बोलता है, 3,000 रुपये आपका बिल रिसीवेबल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया। तो टोटल 25,000 बच गया। अब जिस बंदे को आपने बिल बनाया था वो आपका एक तरीके कस्टमर ही था। कस्टमर को हम लोग अकाउंटेंसी में क्या नाम देते हैं, डेटर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पे 3,000 आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 135,500। ठीक है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर का दो इफेक्ट क्या आता है सर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर। क्या करना है, तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल में से माइनस करना है, डेटर में प्लस करना है। बिल रिसीवेबल में माइनस करना है, डेटर में प्लस करना है। बिल रिसीवेबल में माइनस करना है और डेटर में प्लस करना है। बिल रिसीवेबल में माइनस करना है, डेटर में प्लस करना है। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। सर अगर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, इन दैट केस आप कैपिटल में से ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। अगर आपने कैपिटल नहीं बनाया है तो 1,800, नेक्स्ट बोला 1,800 एज अ बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5%। तो बैड डेट्स आपका 1,800 रुपया बोला है
और आरडीडी आपका 5% बोला है, आरडीडी आपका 5% बोला है। तो 5% का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन वो सब कैलकुलेशंस आने के बाद होगा। ठीक है, ये सब कब होगा, कैलकुलेशंस आने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करके लेने के पहले देखते कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है। ₹6,000 वे सोल्ड बट नो एंट्री वॉज पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सोल्ड किया लेकिन उसकी एंट्री पास नहीं किया, तो क्या हम इसे अनरिकॉर्डेड सेल कह सकते हैं? यस सर, हम इसे अनरिकॉर्डेड सेल्स कह सकते हैं। तो इसके दो इफेक्ट आते हैं, एक तो सेल्स में प्लस करने का, दूसरा डेटर में प्लस करने का। एक तो सेल्स में प्लस करने का, दूसरा डेटर में प्लस करने का। तो डेटर में कितना, 6,000 रुपये ऐड कर देता हो तो आपका आएगा 141,500 आ जाएगा। फिर 141,500 में से 1,800 आप माइनस करेंगे, 1,800 आप माइनस करेंगे किस में से, 141,500 में से आप 1,800 माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 139,700, 139,700। अब उसका आपको निकालना है 5%, तो 5% मतलब 6,985 आपका परसेंटेज आ जाएगा। माइनस करके लिखोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 139,700 में से आपको यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 132,715, यह मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकेंड इफेक्ट की। तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल का सेकेंड इफेक्ट हमने डाला, अनरिकॉर्डेड सेल में सेल को ऐड कर देंगे, सेल में जाकर अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड कर देंगे। बैड डेट्स को एज ए न्यू बैड डेट्स कंसीडर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बैड डेट्स में प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और आरडीडी, ये कौन सी आरडीडी है, न्यू आरडीडी हो जाएगी। ये कौन सी आरडीडी हो जाएगी, न्यू आरडीडी। तो बैड डेट्स वाले फॉर्मेट में ये जाकर ऐड हो जाने वाला है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। हमने क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया, कहाँ पर क्या चीज़ों की मार्किंग आएगी, उसके बाद हमने एडजस्टमेंट भी डिस्कस किया। अब यहाँ पर हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दया एंड शमा या मिस दया एंड शमा, जैसा आपको लगता है मेल फीमेल वगैरह के हिसाब से, और यहाँ पर बनाना है आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। उसका फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। एंड आपको बैलेंस शीट बनानी है 31 मार्च 2019 और लायबिलिटीज अमाउंट असेट अमाउंट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है, पहला आइटम यहाँ पर आपको दिख रहा है स्टॉक। स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, तो वहां पर आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक। फिर बात करते हैं सेकेंड आइटम की, दैट इज बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आपका आएगा बैलेंस शीट असेट साइड, जो हमने डिस्कस किया है एज इट इज हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं। फिर आइटम दिया वेजेस एंड सैलरी, तो पहला वर्ड दिया वेजेस, तो हम लोगों का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस एंड सैलरीज। इफ देर इज नो एडजस्टमेंट सो आउटर कॉलम, इफ देर इज एन एडजस्टमेंट इनर कॉलम। सन्ड्री डेटर्स 1,32,500 बैलेंस शीट असेट साइड, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है, ओल्ड बैड डेट्स इसे कहा जाता है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में ही आ जाएगा इनर कॉलम, बिकॉज परचेस रिटर्न क्वेश्चन में दिया है एज वी डिस्कस। उसके बाद मोटर कार, मोटर कार आपका असेट है तो असेट में जाएगा मोटर कार 68,000। मशीनरी 1,14,800, तो मशीनरी आ जाएगा असेट साइड में 1,14,800। ओके, ऑडिट फीस नेक्स्ट आइटम दिया ऑडिट फीस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ऑडिट फीस आ जाएगा। नेक्स्ट आइटम दिया आपका डिस्काउंट, डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा सर सेल्स रिटर्न कहाँ गया, तो सेल्स रिटर्न बेटा सेल्स में से माइनस होता है, ठीक है। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग आएगा बेटा बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। फिर आ जाइए कैशेड बैंक, कैशेड बैंक आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। 10% इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के असेट साइड में, इनर कॉलम है क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया हिडन एडजस्टमेंट के तौर पर। फिर हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एज वी डिस्कस, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रॉयल्टीज, रॉयल्टीज आपका कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट की, तो कैपिटल अकाउंट आपको कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में हम लोग ने यहाँ पर डाला है क्योंकि बेसिक सम है इस वजह से।
फिर बात करते हैं क्षमा। क्षमा हमारा आएगा कैपिटल अकाउंट में कुछ लाइन छोड़कर, क्योंकि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमको प्लस माइनस करना पड़ सकता है। फिर हम बात करेंगे जनरल रिजर्व की। जनरल रिजर्व आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। फिर हम बात करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर विल बी द लायबिलिटी साइड। उसके बाद हमें नेक्स्ट आइटम दिया है आरडीडी। तो ये हमारा ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी हम लोग माइनस भी कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भी लिख सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप कर लीजिए। फिर आप ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया हमको सेल्स। तो सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और इस ठीक है। फिर दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस विल बी द लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस आएगा आपका लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट आइटम दिया परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न विल बी दी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। परचेस में से क्या करना है बेटा, माइनस करना है। फिर बात करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में, बिकॉज वो आएगा हमारा क्रेडिट वाला आइटम है, ठीक है। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। अब हम बात करेंगे रॉयल्टी। रॉयल्टीज आएगा प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। आइटम छूट गया था तो आप एडजस्ट कर लेना बेटा। सेल्स रिटर्न आपको पता है, हमने डिस्कस किया। सेल्स कहाँ से माइनस होगा, सेल्स रिटर्न में से माइनस होने वाला है। तो आई होप आपने ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम्स के डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर ली है। कहाँ पर क्या चीज़ों की पोस्टिंग होगी हमने डिस्कशन पहले भी किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ पोस्टिंग की है। ना कम टू एडजस्टमेंट वाला पार्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कशन किया था? जी हाँ सर जी, इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने डिस्कशन किया था। सर क्या डिस्कशन किया था, ज़रा बता सकते हैं क्या? यस बेटा, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या डिस्कशन किया था कि सर इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20,000 रुपये का अमाउंट है और उस 20,000 के ऊपर आपको 10% निकालना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर 20,000 का अमाउंट है, उस पर 10% निकाल के 2,000 रुपये हमने निकाला था। तो इसका करना क्या है, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में ऐड करना है। इन्वेस्टमेंट में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट में हम लोग इसको ऐड करते हैं। एक मिनट बेटा, इन्वेस्टमेंट में हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट क्या में ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इंटरेस्ट अक्कड़, इंटरेस्ट अक्कड़ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। देखिए इंटरेस्ट अक्कड़ यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो टोटल हो गया 22,000। और सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ये क्यों आएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, दैट इज एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये 45,000 जो 4,500 है, वो 4,500 हमारा कितने महीने के लिए था, 9 मंथ्स के लिए था, ठीक है। तो 9 मंथ्स के लिए था, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, 4500 डिवाइडेड बाय 9 करके 500 रुपये आया था। अब इसको 3 महीने के लिए अगर हमने कन्वर्ट किया तो 1500। अभी एडवर्टाइजमेंट का करना क्या होता है सर, तो मैंने बताया था एडवर्टाइजमेंट में आपको प्लस करना होगा। एडवर्टाइजमेंट में आपको प्लस करना होगा। सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, वही चीज़ हमको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पर देखिए, एडवर्टाइजमेंट हमने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट देखिए ऐड किया, तो सर 4,500 प्लस 1,500 कितना आएगा सर, 6,000 का यहाँ पर अमाउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आपको सेकेंड इफेक्ट डालना है कहाँ पर, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 1,500 फॉर 3 मंथ, जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आइटम की, ठीक है। अभी हमारे दोनों हिडन एडजस्टमेंट हो चुके हैं। तो पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो एज वी डिस्कस क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह पर आता है सर, कहाँ कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाइए और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाकर शोकेस कर दीजिए। नेक्स्ट आइटम की हम लोग बात करते हैं डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो बेटा बिल्डिंग का पहले अमाउंट के बारे में डिस्कस करना है। तो बिल्डिंग का अमाउंट 20,200 का 5% निकाला, देखिए, ठीक है। बिल्डिंग 75,000 था, 75,000 का 5% 3,750 माइनस करके आपको अमाउंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बिल्डिंग का अमाउंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बिल्डिंग लिखिए 3,750। अब हम बात करते हैं मशीनरी को। तो सर मशीनरी का अमाउंट कितना है,
तो मशीनरी का अमाउंट है 1,14,800 और उस पर कितना परसेंट बोला गया था सर? यहाँ पर बोला गया था 3%, तो यहाँ पर 3% निकाल दिया गया है और उसका सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए बिल्डिंग और मशीनरी दोनों का अमाउंट ऐड करके 7194 आपका अमाउंट आ चुका है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहता है सर? सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट कहता है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ अ बिल 3000। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि सर बिल रिसीवेबल डिसऑनर होगा तो बिल रिसीवेबल में से माइनस होगा, डेटर में प्लस होगा। तो देखते हैं बिल रिसीव, देखिए डेटर में हमने क्या किया, बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड कर दिया, ऐड करके 1,35,500 जो हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट में किया था, और बिल रिसीवेबल डिसऑनर हमने बिल रिसीवेबल में से माइनस कर दिया। तो 25 माइनस 3 कितना हो गया? 25,000 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर? ये ड्राइंग माना जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा गुड्स विड्रॉन बाय दया, और ये एज अ ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दया में से लेस कर दो गुड्स टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज, कितना? 1,000 रुपीज। ठीक है, सेकेंड इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में गुड्स टेकन ओवर बाय दया फॉर पर्सनल यूज, ये आ गया आपका 1,000 का अमाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है बैड डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है, और जैसा कि आप सभी को मैंने आपको डिस्कस किया था, जहां पर आपको डिटेल में मैंने ये सारी चीज़ें आपको करके बताई थी कि सन्ड्री डेटर में से सबसे पहले क्या माइनस करना है सर? सन्ड्री डेटर में सबसे पहले क्या माइनस करना है सर? पहले आपको बिल रिसीवेबल डिसऑनर ऐड करना है, फिर अनरिकॉर्डेड सेल आपको ऐड करना है, जो भी अमाउंट आएगा उस पर बैड डेट्स आपको लेस करना है, उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो आपको आरडीटी की तरफ माइनस करना है। तो यही चीज़ हमने की है, ऑलरेडी करके रखी है, तो उसको हम लोग को सिर्फ यहाँ पर क्या करना है? अप्लाई करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड सेल क्या हुआ? यहाँ पर 6,000 ऐड हो रहा है डेटर्स में, और सेकेंड हमको यहाँ पर क्या करना है? सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी जाकर ऐड करना होगा अनरिकॉर्डेड सेल। उसके बाद यहाँ पे 291 आ गया, उस 291 में से 2,000 माइनस कर तो 2,89,500 आ गया सेल्स का आउटर कॉलम का अमाउंट। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। फिर बात करते हैं न्यू बैड डेट्स की। न्यू बैड डेट्स आपको कितना बोला है सर? 1,800 बोला है। तो यहाँ से भी न्यू बैड डेट डेटर में से भी क्या हो जाएगा बेटा? माइनस हो जाने वाला है। माइनस करने के बाद आपको मिला 1,39,700 जो हमने डिस्कस किया हुआ था। फिर यहाँ पर न्यू आरडीडी आपको बोला 6,985। कैसे आया सर ये आरडीडी, न्यू आरडीडी? तो सर हमने आप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था 1,39,700 पे 5% निकाला तो 6,985 का, जिसके बाद आपको आउटर कॉलम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर आउटर कॉलम में अमाउंट निकाला 9,785। 1,800 अगर आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर माइनस करें तो आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 7,985। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको कुछ भी यहाँ पर बोला नहीं गया है, एडजस्टमेंट आपके हो गए, पोस्टिंग आपके हो गए, सारी चीज़ें आपके हो गए। अब आपका टाइम आता है बैलेंस शीट टैली करने का टाइम, यानी फाइनल अकाउंट टैली करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल लिया। अब क्रेडिट साइड का टोटल आता है 3,30,500, 3,30,500। उस 3,30,500 में से डेबिट का सारा आइटम आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद ये सारे आइटम को माइनस करने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 3,30,500 माइनस 9,000 माइनस 3,000 माइनस 144 माइनस 65। सो आपका अमाउंट यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा? 1,09,500 देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर। अब बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन था, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ब्रॉट डाउन। तो नेक्स्ट अकाउंट ट्रेडिंग के बाद आता है पीएनएल। तो पीएनएल क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 1,09,500। सर ये अभी ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है तो कोई दिक्कत नहीं। नीचे अब क्रेडिट साइड का टोटल करता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 1,13,300। अब ये क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा है तो ऑब्वियसली इसमें डेबिट का टोटल क्या करेंगे? माइनस। तो 1,13,300 माइनस 6 माइनस 1,200 माइनस 7,195,94 7,985 3,300। तो यहाँ पर हमको मिलेगा नेट प्रॉफिट। क्या मिलेगा बेटा? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट आता है 88,621 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 8 आने का फर्क आएगा। तो एक में 310 कर दिया तो एक में 311 करना पड़ेगा। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आया। अब मुझे बात बताओ, नेट प्रॉफिट आपका कहाँ पर आया सर? डेबिट साइड में आया। तो नेट प्रॉफिट प्लस होता है कि माइनस होता है सर? प्लस होता है। तो यहाँ पे कैपिटल में जाके दया का दया में प्लस करो, आउटर कॉलम में आपका अमाउंट मिल जाएगा। क्षमा में क्षमा का अमाउंट प्लस करो, फिर आउटर कॉलम में आपका अमाउंट मिल जाने वाला है। उसके बाद आपको करना क्या है? बैलेंस शीट को टैली। बैलेंस शीट को टैली करने के लिए लाइबिलिटी साइड का टोटल करो और एसेट साइड का टोटल करो, दोनों अमाउंट आपका सेम आता है। इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर क्या है? करेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आई होप आपको इस सम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी ये तो फर्स्ट सम हमने अभी तक किया, इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रैक्टिस करना। इसको मैंने फिजिकली ऑलरेडी पहले कराया हुआ है, अभी वापस मैं करा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप लोगों को एक नया एज देने की मैं कोशिश करूंगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्या दिया देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 एंड द बैलेंस शीट इज ऑन दैट डेट्स इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना। क्या दिया जरा क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रायल बैलेंस दिया है, तो ट्रायल बैलेंस में कौन कौन सी चीजें दी है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम आपके साथ डिस्कस किया गया है लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन आपने खोल के रखा होगा टेक्स्ट बुक के अंदर। टेक्स्ट बुक में आपको सबसे पहले पेंसिल से मार्किंग करनी है कि कौन सा आइटम कौन सी जगह पर पोस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, सन्ड्री डेटर असेट, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जिसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, बैड डेट्स प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स को क्या करना है, सेल से माइनस करना है। ड्राइंग शिल्पा, अब आपके पास ड्राइंग करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में डालिए, और अगर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको कैपिटल में से लेस भी कर सकते हैं। फिर डिस्काउंट डेबिट में दिया इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एडवांस गिवन टू शाहरुख, एडवांस हमने दिया हुआ है, तो जब हम किसी को एडवांस ऑलरेडी देकर रखते हैं तो उसको हम लोग एक तरीके का प्रीपेड कह सकते हैं, इसलिए इसको हम असेट में पुट ऑन करेंगे। फिर कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, फिर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड आइटम्स की। सबसे पहला आइटम हमको यहाँ पर दिया है कैपिटल। कैपिटल आपको कितना दिया है, शिल्पा एंड कैटरीना। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाइए, और अगर आपने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको कैपिटल को लायबिलिटी में पुट ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद बिल्स पेबल लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, परचेस रिटर्न, तो आपको यहाँ पे परचेस रिटर्न परचेस से लेस करना होगा, सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। आरडीडी आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे ओल्ड बैड डेब्ट्स के साथ माइनस कर सकते हैं, या आप प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस। ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट साइड में लिखो, क्योंकि कभी कभी बच्चों को अंदर कन्फ्यूजन होता है, तो वो कन्फ्यूजन को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका डेबिट गोज टू डेबिट साइड, क्रेडिट गोज टू क्रेडिट साइड। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर डिस्कस करना है एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट दिया, द स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड 58,000 ऑन 31st March 2019। तो 31st March 2019 को हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, दो जगह पर डालना है। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक एक लौता ऐसा एडजस्टमेंट है जो हर फाइनल अकाउंट के सम में आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रॉयल्टीज एंड वेजेस, तो आप लोगों से दरख्वास्त है रॉयल्टी और वेजेस दोनों पर आप क्या कर लो, टिक मार्क करके ले लो। तो आउटस्टैंडिंग करना क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी में रॉयल्टी का ऐड करना, वेजेस में वेजेस को ऐड करना, रॉयल्टी में ऐड करना, वेजेस को वेजेस में ऐड करना, एंड दोनों का सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा लायबिलिटी साइड। दोनों का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, लायबिलिटी साइड।
सैलरीज पेड इन एडवांस टू स्टाफ। जब हम एडवांस की बात करते हैं तो ये एडवांस एक तरीके का क्या होता है, प्रीपेड होता है। और जब हम बात करें सैलरी की तो सैलरी पर आप टिक मार्क करके ले लो, और सैलरी में प्रीपेड क्या करना है, माइनस करना है। तो सैलरी में से माइनस करो, सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा असेट साइड। सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ पर आएगा, असेट साइड आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइपो एरर हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, आप उसी हिसाब से सम कीजिए। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ₹1000 RDD 3% ऑन डेटर्स। आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटर्स में से बैड डेट्स को माइनस करना है, RDD को माइनस करना है। पहले डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस कीजिए, अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट के ऊपर 3% RDD निकाल दीजिए, आपको क्लोजिंग अमाउंट मिल जाएगा। अब आपने जो बैड डेट्स माइनस किया है, जो आपने जो RDD माइनस किया, दोनों के दोनों न्यू RDD और न्यू बैड डेट्स है, तो इसको बैड डेट्स में आप जाकर क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, फर्नीचर बाय 10%। तो सर डेप्रिशिएशन प्लस होता है कि माइनस होता है, हमेशा माइनस होता है। तो लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों पर टिक मार्क कर दीजिए, और डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के बाद माइनस करना है, सेकेंड इफेक्ट आपका आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम करने वाले यहाँ पर सम की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीजें आएगी वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैंने साइड में सम रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ शिल्पा एंड कैटरीना ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 प्रॉफिट और लॉस। अगर आप चाहो तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दोनों ही सेपरेट बना सकते हो, देयर इज नो एनी इशू। फिर यहाँ पर आपको कॉलम बनाना है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। अब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट यहाँ पर हम लोग ने बनाया। अब यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट लायबिलिटी अमाउंट अमाउंट, असेट अमाउंट अमाउंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से आइटम्स है। सबसे पहले आइटम आपको यहाँ पर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग का आप उठा के कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट असेट साइड। जैसा हमने डिस्कस किया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको मार्किंग करवाई, अभी आपको मैंने पोस्टिंग करवाई कि आपको किस तरीके से करनी है। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको दिया फर्नीचर। अभी आप मुझे बताओ फर्नीचर कहाँ करवाया है मैंने। जी हाँ, फर्नीचर मैंने आपको कराया बैलेंस शीट असेट साइड। देयर इज एन एडजस्टमेंट, इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखा। फिर हम बात करते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर कहाँ आएगा सर, असेट में आएगा। तो सन्ड्री डेटर को हमने कहाँ लिखा, असेट में लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट आइटम की। नेक्स्ट आइटम आपको दिया क्लोज स्टॉक। तो सर ट्रायल बैलेंस के अंदर जो स्टॉक दिया उसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट आइटम, दैट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइटम वेजेस। वेजेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड। मैंने आपको जो चीज़ें मार्किंग कराई है वो एज इट इज हम कर रहे हैं। कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया डिस्काउंट। यहाँ पर सेल्स रिटर्न सेल्स के साथ माइनस करना, ड्राइंग कैपिटल में जाएगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बात की किसकी, डिस्काउंट की बात की। डिस्काउंट कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ठीक है। एडवांस गिवन टू शाहरुख। एडवांस गिवन टू शाहरुख हमने कहाँ डिस्कस किया, असेट में। तो सर असेट में जाकर हमने वहाँ पर लिख दिया। फिर आइटम दिया कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट असेट साइड में। फिर हमने डिस्कस किया कैश एट बैंक, कहाँ पर आएगा, असेट साइड में। तो कैश एट बैंक असेट साइड में। फिर हमने डिस्कस किया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड में। फिर हमने डिस्कस किया कमीशन। कमीशन कहाँ आएगा, प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड में। फिर हमने डिस्कस किया रॉयल्टीज़। रॉयल्टीज़ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर हमने डिस्कस किया परचेसेस। परचेसेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कैपिटल की। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ आएगा, तो शिल्पा का कैपिटल आएगा सर कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी में, दैट इज कैपिटल। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैटरीना का अमाउंट 45,000, कैटरीना आ जाएगा लायबिलिटी में। अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा कैटरीना के कॉलम में।
फिर हम बात करेंगे बिल्स पेएबल, ठीक है। अच्छा, इसमें लेस ड्राइंग वाला पार्ट भी हम लोग कर देंगे। अगर आपने ड्राइंग वाला पार्ट अगर पोस्टिंग कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैंने ऑलरेडी जो सोल्यूशन करवाया था उसमें मैंने वैसे ही करवाया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कैटरीना का आपको माइनस करना है और शिल्पा का माइनस करना है, तो दोनों ड्राइंग मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। अगर आप लेस नहीं करना चाहते हो तो कैपिटल के डेबिट साइड में भी डाल सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में आएगा, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कहाँ से आएगा? परचेज रिटर्न परचेज से माइनस हो जाएगा, ठीक है, बाहर आउटर में आ गया। फिर सेंट्री क्रेडिटर, सेंट्री क्रेडिटर आएगा आपका लाइबिलिटी में। फिर नेक्स्ट आइटम दिया आपको बैंक लोन, बैंक लोन आएगा आपका लाइबिलिटी में। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ डिस्कस किया था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट आइटम दिया आरडीडी। अभी आरडीडी आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो तो भी चलेगा, या तो आप इसको बैड डेट्स में एडजस्ट करोगे तो भी चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आरडीडी का अमाउंट छोटा दिया इसलिए हम इसको वहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेल्स, तो सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया है तो उस सेल्स रिटर्न को सेल्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 1,20,000 में 2 गया तो बचा कितना? 1,18,000। आई होप आपको यहाँ पर पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं स्टॉक की। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अभी हमें इसी एडजस्टमेंट को फॉलो करना है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पर दिया था स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमने डिस्कस किए थे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक और बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। पहला रॉयल्टी दिया है, दूसरा वेजेस दिया है। तो रॉयल्टी में जाकर बेटा रॉयल्टी को ऐड करो। यस सर, रॉयल्टी में जाके आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, ठीक है, बाहर आ गया 3,500। 2,000 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 3,500। और आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रॉयल्टी 1,500। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आइटम दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो वेजेस कितना है? 800 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में वेजेस को ऐड कर दो। तो 3,000 प्लस 800, 3,800 बाहर आ जाएगा। और ये 800 का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं सर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे एनिमेट करने में टाइम, थोड़ा सा आप लोग समझ जाओ, थोड़ा सा आप लोगों के बेहतरी के लिए हम लोग करवा रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। भावनाओं एक समझो, रिवीजन का जो पर्पज़ है वो समझो। मेरा पर्पज़ है आपको रिवीजन कराना कम से कम समय पर, तो उसके हिसाब से अगर एनिमेट में कुछ इशू आ गए तो वो सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं सैलरीज पेड इन एडवांस। तो बेटा सैलरी में पेड इन एडवांस, तो सैलरी में हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो सैलरी में से 5,000 में से 2,000 एडवांस सैलरी मैंने माइनस किया, तो बचा कितना? 3। अब ये एडवांस सैलरी, एडवांस को हम प्रीपेड समझते हैं, तो प्रीपेड एडवांस दिया गया पैसा हम जब चाहे अब फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उसको बैलेंस शीट के असेट में डालेंगे। अगर याद नहीं है तो बेसिक लाइफलाइन जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह में शेयर किया है, तो वहाँ पर आप चेक करोगे तो आपको वहाँ पर सेकेंड इफेक्ट असेट में देखने के लिए मिलेगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिएट बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 1,000 आपका बैड डेट्स है और आरडीडी 3% है। तो पहले बैड डेट्स की बात करते हैं। तो 1,000 पहले डेटर्स में से क्या करना है? माइनस करना है। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स में प्लस करना है। देखिए डेटर में से माइनस कर दिया तो 40 में 1 गया, कितना बचेगा? 39,000। और सेकेंड इफेक्ट हमको बैड डेट्स में प्लस करना है, तो 400 प्लस 1,400 आ जाएगा 1,400, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो हमारे यहाँ पर क्लोजिंग कितना है सर? 39,000। तो सेकेंड इफेक्ट जो 39,000 का 3% आएगा, 39,000 का क्या आएगा? 3% आएगा। तो 1170, इस 1170 को क्या कर दो? माइनस कर दो। लेस आरडीडी 3% लिख के माइनस करो तो बाहर आएगा 37,830। अब ये 1170 का सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। आप आरडीडी या बैड डेट्स के साथ प्लस भी कर सकते हैं एज ए न्यू आरडीडी। अब क्या करना? 400, 1,000 और 1,070 सबको प्लस कर दो 2,570 और माइनस 1,000 करोगे तो 1,570 आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाने वाला है।
अब हम बात करेंगे डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर की। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 37,800, तो उसका 5% निकालो। तो 5% निकालने के बाद 1890 माइनस करो। तो 37,800 में से 1890 माइनस किया तो 35,910। और इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू डेप्रिशिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 1890। सेकेंड बात करेंगे फर्नीचर के डेप्रिशिएशन की। तो 17,250 का 10% 1725। यहाँ पे 1725 आप क्या करो माइनस कर दो, माइनस करके 1525 आ जाएगा आपका आंसर। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में डालो, दोनों को टोटल करके बाहर। ठीक है, इतना पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमारा पोस्टिंग भी हो गया और एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टैली करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर टैली करने के लिए क्या करना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड को टोटल करना है। टोटल करने के बाद 176 आया, यस 176 में से ये सब कुछ माइनस कर दो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा कैरिड डाउन। इस कैरिड डाउन को क्या करोगे सर, ब्रॉट डाउन करोगे। सर कहाँ ब्रॉट डाउन होगा, प्रॉफिट और लॉस में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब प्रॉफिट और लॉस का क्रेडिट साइड टोटल किया तो 52,680 आएगा। अब ये टोटल यही लिखा और उसके बाद ये सारे टोटल को आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करने के बाद यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 35,465 और ये अमाउंट को आपको किस में डिवाइड करना है, रेशियो में। तो यहाँ पे कहीं पर भी सही रेशियो दिया गया नहीं है, तो इसको डिवाइडेड बाय क्या करोगे 2। तो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन शिल्पा और कैटरीना, ठीक है, शिल्पा और कैटरीना। तो जो भी अमाउंट होगा उसको 2 में डिवाइड करना, 35,465 डिवाइडेड बाय 2 करना। तो 17732 एक में आएगा और एक में 733 आ जाएगा, 733 आ जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में जाकर क्या आ जाएगा, प्लस। देखो यहाँ पर प्लस हो गया 62, फिर उसमें से 2000 माइनस करके 60 आ गया। सेम कैटरीना का देखो 17,333, 1 रुपया बढ़ा दिया, इसको साथ ऐड कर दिया, ऐड करके हम लोगों ने जो भी ड्राइंग आया था उसको लेस करके 59 आ गया। सर अगर हम लोग ने कैपिटल अकाउंट बनाया होता तो क्या करते, तो नेट प्रॉफिट आपका डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट आपका कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में डालकर आप बैलेंसिंग निकालोगे तो बैलेंस कैरी डाउन आपको मिलने वाला है। और उसके बाद आपका यही 6732 और 59,733 ही आंसर आता है आपका बैलेंस कैरिड डाउन। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में बैलेंस शीट आपको क्या करनी है, टैली। और आपका टैली होगा 187,265 के अमाउंट के साथ। आई होप आपको इस सब में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर करने वाले क्वेश्चन नंबर 3 को। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है। Rucha and Julie are partners sharing profit and losses in their capital ratio. And when we are talking about capital ratio, तो यहाँ पर हमें कैपिटल का अमाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या क्या बनाने बोला है, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस में क्या दिया जरा देखते हैं। आई होप आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपकी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जी जान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले क्या दिया, देखिए ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम दिया है परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड मार्किंग करके रखिए। ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने हमेशा बताया इट इज अ डिस्प्यूटेबल आइटम। रीजन क्या है, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस के साथ आता है तो जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में जाएगा और ट्रेड एक्सपेंस टीडी में जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसा 12th की टेक्स्ट बुक कह रही है वैसे ही हम करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस दिया है, इसलिए प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में डालता है और ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा। सैलरी प्रॉफिट और लॉस डेबिट। वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड वेजेस दिया इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट 2 साल का दिया है तो इसका मतलब ये एक हिडन एडजस्टमेंट होने वाला है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। सेल्स रिटर्न सेल से माइनस हो जाएगा। फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी असेट। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मोटर वैन असेट। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर असेट। कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी असेट। अब हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट जाएगा आपका लायबिलिटी साइड। सर अगर मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया है तो सर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल दीजिए। सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आरडीडी 2 चीजें कर सकते हैं, या तो ओल्ड बैड डेट्स के साथ माइनस कर दीजिए एज अ ओल्ड आरडीडी, या फिर आप उसको प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में लिख सकते हैं।
बिल्स पेबल लायबिलिटी एंड परचेस रिटर्न आपका हो जाएगा लेस फ्रॉम परचेसेस। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, ठीक है। सबसे पहले देखते क्या चीज़ें दिया है हमको। यहाँ पर दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें दिया है ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है एडजस्ट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस एंड 90,000 मार्केट प्राइस। तो माय डियर एक बात बताओ, 88,000 और 90,000 में छोटा अमाउंट कौन सा है? सर आप लोग बोलेंगे सर 88,000 है, ठीक है। तो 88,000 है या 80,000 है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। एडजस्टमेंट सम करने के टाइम पे वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अमाउंट सबसे छोटा अमाउंट होगा ना, वो अमाउंट हमारा बन जाने वाला है यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। जो सबसे छोटा अमाउंट है उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। रूचा एंड जूली विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस 3,000 एंड 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। माय डियर सबसे पहली चीज, रूचा और जूली ने क्या किया? विड्रॉ किया। सर क्या विड्रॉ किया? 3,000 और 2,000 का फॉर पर्सनल यूज। तो इट इज अज्यूम दैट उन्होंने गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए निकाले गए गुड्स को कहते हैं ड्रॉइंग। तो सबसे पहली चीज, ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। पहला चीज कैपिटल के डेबिट में डालोगे तो भी चलेगा, या अगर आपने लायबिलिटी में कैपिटल डाला तो उसमें से लेस करना है। और गुड्स निकाला तो गुड्स आएगा कि जाएगा? सर जाएगा। जाएगा तो क्रेडिट साइड डालोगे। सर किसका क्रेडिट? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। डेप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। सर डेप्रिशिएशन कॉमन आइटम में लेस करना है मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी दोनों पर आप टिक मार्क करके फिलहाल रख लीजिए। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन 5% ऑन टू बी क्रिएटेड। तो डेटर और बैड डेट्स दोनों पर टिक मार्क आ जाएगा। ये भी चीज़ें तो आपको क्लियर है कि ये हमारा न्यू आरडीडी होने वाला है, जो बैड डेट्स के साथ प्लस हो जाएगा और डेटर्स के साथ माइनस होने वाला है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के साथ क्या करोगे आप? ऐड करोगे। सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। एंड थर्ड लास्ट, गुड्स ऑफ 6,000 वे परचेज बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो माय डियर हमने माल खरीदा हुआ है, हमने माल खरीदा है, लेकिन उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की है। तो सर क्या करेंगे? तो बेटा यहाँ पर कोई सामान खरीदा लेकिन आपने उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की है, तो हम इसको क्या समझेंगे कि इसको बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेसेस। क्या बोलेंगे सर? अनरिकॉर्डेड परचेसेस बोलेंगे। तो अनरिकॉर्डेड परचेसेस परचेस में भी प्लस होगा, क्रेडिटर में भी प्लस, सॉरी डेटर में भी प्लस होगा, क्रेडिट में भी प्लस होगा। अनरिकॉर्डेड परचेसेस परचेस में भी प्लस होगा, क्रेडिटर में भी प्लस होगा। अनरिकॉर्डेड परचेसेस हम सप्लायर से खरीदते हैं, तो सप्लायर को अकाउंट्स में कहा जाता है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर में भी प्लस होगा, परचेस में भी प्लस होगा। अब दूसरी चीज यहां पर आपको समझना है कि जो चीजें हमने खरीदी है उसको हमने बेचा भी होगा, जो चीजें हमने खरीदी है उसको हमने बेचा भी होगा, तो उसको हम अनरिकॉर्डेड सेल भी कंसीडर करते हैं। तो इसके चार इफेक्ट नहीं है। तो ये जो चीजें हम कर रहे हैं ना, ये अगर हमने अभी नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब की तरफ आते सीधा सीधा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करके दिया है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ रुचा एंड जूली कॉलम बना लेते हैं, और सेकंड बैलेंस शीट का कॉलम हम लोग रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम बनाने वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि हमने पिछले दो सब में नहीं किया है। बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पर हट जाने वाली है। बात करते हैं, सबसे पहला आइटम आप लोग लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो सर ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। परचेसेस, परचेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आएगा तो सब बता देते। फिर ट्रेड नेक्स्ट आइटम देखो परचेस रिटर्न, परचेस से क्या करना है? माइनस करना है। यानी जो कॉमन आइटम हम लोग करते हैं ना बेटा, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, वही चीज यहाँ पर भी हमें करना है। फिर ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सैलरी, प्रॉफिट और लॉस, डेबिट साइड। देखो थोड़ा सा फास्ट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें आपको पोस्टिंग है। वेजेस एंड सैलरी, पहला वर्ड वेजेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इनर कॉलम है क्योंकि एडजस्टमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट 2 साल का है, तो भाई साहब प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में एज ए हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो इनर में लिखेंगे, ठीक है। फ्री और प्रॉपर्टी असेट, ऑफिस रेंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद मोटर वैन, मोटर वैन आपका कहाँ पे जाएगा? असेट साइड, तो मोटर वैन को हमने असेट में लिख दिया। फिर जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। सन्ड्री डेटर असेट, तो सेकंड कहाँ पे आएगा? सन्ड्री डेटर असेट में आएगा।
कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो उठा के ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिए। कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखिए कैरिज इनवर्ड। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में लिखिए। प्लांट एंड मशीनरी असेट में डालिए, असेट में डाल दिया। फिर हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रुचा का यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर क्यों? कैपिटल अकाउंट हमने बेटा बनाया है और जूली का कितना है 40,000, तो जूली का जूली के कॉलम में आ जाने वाला है। फिर सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी में आएगा तो उसको उठा के लाइबिलिटी में डाल दीजिए। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा बेटा। उसके सेल्स रिटर्न को एडजस्ट कर दीजिए। सेल्स रिटर्न यहाँ पर एडजस्ट कर दिया 8,000 रुपीज़। उसके बाद क्या करना है? आरडीडी। आरडीडी कहाँ करेंगे आप लोग? लेस आरडीडी। सर इसको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में डाल सकते हैं क्या? यस आप डाल सकते हो। आपको लेस करना है या आपको क्रेडिट में डालना, दोनों में से कोई एक ही चीज करना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका आ जाएगा लाइबिलिटी साइड। फिर परचेज रिटर्न आपने यहाँ पर किया नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ पर डाल दिएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न हमारा पेंडिंग है, वो हम लोग करते हैं। सॉरी हो चुका है। अब बेटा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया, क्लोजिंग स्टॉक है वैल्यूड एट 88,000 एंड 90,000। तो भाई साहब क्लोजिंग स्टॉक 88,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पे के? क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। किसका? क्लोजिंग स्टॉक। फिर हम बात करते हैं रुचा एंड जूली आर विड्रॉन दी गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो भाई साहब उन्होंने गुड्स विड्रॉ किया, तो इसको हम लोग कहाँ डालेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में डालो। बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, किसने? जूली ने निकाला 3,000। ठीक है। और सेकेंड इफेक्ट आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सर क्रेडिट में कैपिटल रिलेटेड आइटम आएंगे, डेबिट में ड्राइंग रिलेटेड आइटम आएंगे। क्रेडिट में कैपिटल रिलेटेड आइटम आएंगे, डेबिट में और ड्राइंग रिलेटेड आइटम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर जूली का भी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर रुचा के अलावा जूली ने भी, तो रुचा का 2,000, तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? 2,000। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। रुचा का 3,000 और जूली का 2,000। रुचा का 3,000, जूली का 2,000। कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे आप लोग उसको करेक्ट कर लेना। फिर हम बात करते हैं, टोटल हो गया 5,000। आगे बढ़ते हैं। डेप्रिशिएट मोटर वैन बोला है, तो मोटर वैन में से डेप्रिशिएट क्या होगा सर? माइनस होगा। तो मोटर वैन 40,000 का 5% निकाले तो कितना होगा सर? 2,000। तो 40 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 38,000। अब सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, मोटर वैन 2,000 रुपीज। जिस तरीके से मोटर वैन का किया उसी तरीके से हम लोग प्लांट एंड मशीनरी का भी करेंगे। 13,800 का 7% निकाल दो। यस सर 966 आ गया, माइनस करके 12,834 रुपये आ गया। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में ही आने वाला है। बेटा अभी आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गया, आपको क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिशिएशन, आरडीडी, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड के एडजस्टमेंट फटाफट भी हो गए, तो भी आपको वही चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर टोटल में आउटर कॉलम में अमाउंट डाल देंगे। फिर बात करते हैं रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, वो करने से पहले आपको यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स के आइटम्स कर देने हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है? अनरिकॉर्डेड परचेस, अनरिकॉर्डेड परचेस 6,000 आपने प्लस किया, 54 बाहर आ गया। ठीक है, उसमें से 6 माइनस करके 48,000 आ गया। अब अनरिकॉर्डेड परचेस आपने क्रेडिटर्स में भी ऐड करना है, जैसे हमने डिस्कस किया। परचेस हम किससे करते हैं? सप्लायर। सप्लायर को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे? क्रेडिटर। तो अनरिकॉर्डेड जिसका रिकॉर्ड ही नहीं किया उसको परचेस में भी प्लस करना है और क्रेडिटर में भी प्लस करना है। बाहर आ गया 28,000। उसी तरीके से जो चीज़ हमने खरीदी है उसको कभी ना कभी बेची भी होगी, यस सर, तो उसको अनरिकॉर्डेड सेल की भी हमको एंट्री यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। वैसे तो अगर नहीं मेंशन किया तो हमें यहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लॉजिक तो यही कहता है कि परचेस किया तो आपने बेचा भी होगा। तो 154,000 माइनस 8 किया तो 146 आ जाएगा। उसी तरीके से 62 प्लस 6 करोगे तो आपको 68 देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं आरडीडी की। आरडीडी 68,000 आपका अमाउंट आया, उसमें से 5% निकाल दो, कितना? 3,400 आउटर कॉलम में आपका अमाउंट। और इस आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एज अ आरडीडी न्यू। अब ये आरडीडी वाला पार्ट जो है ना उसको प्लस माइनस करके आपका आउटर कॉलम में 2,200 रुपया देखने के लिए मिलेगा। देखो क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं बोला था, तो ऐसा नहीं कि नहीं लिखना है। बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ओल्ड बैड डेट्स 0, न्यू बैड डेट 0, न्यू आरडीडी 3,400 लेस ओल्ड आरडीडी 1,200 रुपया। तो 3,400 में से 1,200 गया तो 2,200 रुपया आपका अमाउंट आ जाने वाला है।
आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो वेजेस में से क्या करने का, ऐड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। तो भैया भाई वेजेस में से वेजेस को ऐड किया और यहाँ पर देखो 2800 प्लस 800 कितना हो गया, 3600, और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर लायबिलिटी में हमने शोकेस कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट की। सर हमको एडवर्टाइजमेंट कितना हुआ था, 4000 रुपया 2 साल का। एक लॉजिक की बात बताओ, 4000 रुपया 2 साल का, तो सर 1 साल का कितना हुआ, 2000 रुपया हुआ, सीधी बात है। तो 2000 रुपया हमने क्या किया, प्रीपेड, क्या बोलेंगे बेटा, प्रीपेड। तो 4 में से 2 गया, कितना आएगा सर, बाहर 2000 आएगा। अब ये प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा सर, असेट में डाल दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। सब कुछ हो गया, पैसा हजम हो गया। अब टैली करिए, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ा है उसको टोटल करिए, और ये डेबिट के जितने भी अमाउंट आपको दिख रहे हैं उसको माइनस कीजिए, तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये कैरिड डाउन बन जाएगा ब्रॉड डाउन, क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। अब पीएनएल की तरफ आ गए, पीएनएल का क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए 93 टू 100, उसमें से ये सभी अमाउंट को माइनस करना है, ये सभी अमाउंट को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको आएगा 72,634, क्या आएगा 72,634। तो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब यहाँ पे हमको क्या कहा है, कैपिटल रेशियो, कौन सा रेशियो, कैपिटल रेशियो। तो बेटा कैपिटल हमारा कितना दिया, 80 और 40, 40 से कैंसिल हो गया, यस सर। तो 8 और 4 बचा, यस, 4 1 4, तो 2:1 का रेशियो बनता है, क्या क्या बनता है बेटा, 2:1 का रेशियो बनता है। ठीक है, क्लियर। तो 2:1 का रेशियो बन गया, तो आपका यहाँ से कैंसिल करके 72,634 डिवाइडेड बाय 3, जो भी आंसर आएगा वो रुचा में भी मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, रुचा के लिए आ जाएगा, और वहाँ पर जूली के लिए मल्टीप्लाइड करो तो यहाँ पर 24,111 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको टैली कर, अच्छा यहाँ पे टैली करके टोटल कर दो, टोटल करने के बाद यहाँ पे करेक्शन है बेटा 48,432 423 का करेक्शन है। ठीक है, बैलेंस कर दो, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर देखने के लिए मिलेगा 125,423, और सेकेंड वाले का बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसा लिख के छोड़ेगा तो भी चलेगा, 62,211, ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। अब ये बैलेंसिंग यहाँ का कैरी डाउन, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा सर, ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन कहाँ पर जाता है, लायबिलिटी में। तो लायबिलिटी में जाओ, रुचा का अमाउंट लिखो, जूली का अमाउंट लिखो, तो टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड 187,634, और बैलेंस शीट आपको यहाँ पर क्या करनी है, टैली करनी है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप जरूर कीजिए। कुछ चीज़ें आपको समझने लायक थी, कुछ चीज़ें बहुत फास्ट जाएगी, कुछ चीज़ें आपको स्लो जाएगी, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो। मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी यहाँ पर क्या करना, अपने साथ अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करनी है। सबसे पहले पोस्टिंग, दूसरा एडजस्टमेंट, लास्ट में टैली करने की तरफ हाथ बढ़ाना है। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।